क्या आप जानते हैं कि जो वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की जान था, उसे लाल किले तक पहुंचने में लगभग 80 साल लग गए। आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि हर 15 अगस्त को लाल किले से वंदे मातरम गाया जाता होगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आजादी के लगभग 80 सालों बाद भी एक मौका भी नहीं आया जब 150 साल पहले लिखे गए वंदे मातरम को लाल किले से गाया गया हो। 150 साल पहले लिखा गया सर, आप सोचिए, 150 साल पहले वंदे मातरम लिखा गया और इस गीत ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों के जमाने में इसे गाना जुर्म बन गया था। जो गाता था उस पर लाठियां बरसाई जाती थी, जेल हो जाया करती थी। लेकिन आप कमाल देखिए, जितना रोका गया उतना ज्यादा गाया गया, गली गली में गाया गया, जुलूसों में गाया गया, जेलों के अंदर गाया गया। और उसी गीत को हमारे अपने देश में आजाद होने के बाद लाल किले से गाने में 80 साल लग गए। 80 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले से वंदे मातरम गाया जाएगा। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम की सरकार इसे खुद गवा रही है, क्योंकि खबर तो है आसमान में वायुसेना का M17 हेलीकॉप्टर इसका बैनर लेकर उड़ेगा। और जब यह उड़ेगा तो यह सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि 80 साल क्यों लग गए हमें लगभग। वैसे हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को राष्ट्रगान और वंदे मातरम, इनके बीच का फर्क भी नहीं पता कि जनगण मन और वंदे मातरम में फर्क क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो फिर उन्हें इस गीत की अहमियत कैसे पता होगी? वो गीत जिसे बंकिम ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, उसकी अहमियत नहीं पता होगी। हालांकि वंदे मातरम के ना गाने में एक विवाद भी है। इस देश में कई बार यह कहा जाता है कि मुसलमानों को वंदे मातरम से दिक्कत है। मुस्लिम लीग को उस जमाने में दिक्कत थी। वो गीत जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को दिक्कत थी, इसके पीछे क्या वजह? आज वो वजह भी हम आपको ईमानदारी से बताएंगे, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, क्योंकि 15 अगस्त के दिन कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जश्न आजादी का यह मौका आप सभी को मुबारकबाद। 1947 में हम आजाद हुए थे। भारत आज खुली हवा में सांसें ले रहा है। अच्छी चीज यह है कि हमारे देश ने सवाल पूछना सीख लिया है, मानने से ज्यादा जानना सीख लिया है। आंखों में आंखें डालकर उसने संवाद करना सीख लिया है, और यह जरूरी था, क्योंकि आजादी के असली मायने तभी हैं जब आप मानने से ज्यादा पूछकर जान सके। और यही कहानी आजादी की 150 साल पहले भी थी, जब वंदे मातरम की रचना हुई थी। साल था 1875। बंगाल में सरकारी अफसर थे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। अंग्रेजों की नौकरी करते थे, लेकिन दिल में हिंदुस्तान बसा था। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार का हुक्म निकला कि हर सरकारी मौके पर उनका गाना गॉड सेव द क्वीन गाया जाएगा। वो कहते हैं कि बंकिम को यह बात चुभ गई। कहा कि रानी की जय हम क्यों गाएं, हम तो अपनी मां की जय गाएंगे, अपनी धरती मां की। और कागज पर 2 शब्द उतारे, वंदे मातरम, मतलब मां तुझे प्रणाम। साल 1882 में बंकिम ने अपनी मशहूर किताब लिखी आनंद मठ, उसमें यह गाना छपा और घर घर तक पहुंचा। साल 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के बड़े जलसे में पहली बार इसे मंच से गाया गया। और गाने वाले कौन थे? द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर। यानी बंकिम साहब ने लिखा, टैगोर साहब ने गाया, इससे बड़ी शुरुआत क्या होगी? फिर साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े किए और पूरा देश सड़क पर आ गया। उस आंदोलन का नारा क्या था? वंदे मातरम। जुलूस निकले तो वंदे मातरम, सभा होती तो वंदे मातरम, और ये 2 शब्द नारा बन गए, नारा हथियार बना। अंग्रेज सरकार घबरा गई, जगह जगह से गाने पर रोक लग गई। स्कूलों में बच्चों को सजा मिलने लगी, गाने वालों पर सख्ती होने लगी। कई जेल भेजे जाते, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। जिस चीज पर पहरा लगता वो और कीमती हो जाती हो, और यही वंदे मातरम के साथ भी हुआ। क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक जाते तो भी वंदे मातरम गाते। इंकलाब जिंदाबाद के साथ ये 2 शब्द हर कुर्बानी की आवाज बन गए, और फिर ये गीत नहीं रहा, ये शब्द दुआ सलाम बन गया। क्रांतिकारी आपस से मिलते तो वंदे मातरम बोलते, चिट्ठी लिखते तो आखिर में वंदे मातरम बोलते। और आज भी वंदे मातरम कहा जाता है जब नेता लोग संबोधित करते हैं। यानी 2 शब्द सरकार हिलाने वाले थे। अब सवाल कि अगर आजादी का पर्याय वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम से हमारे देश में मुस्लिमों को दिक्कत क्या है? तो दिक्कत वंदे मातरम के शब्दों से नहीं है, पूरे गाने से। दरअसल यह गाना आनंद मठ किताब का हिस्सा था, और गाने के आगे के हिस्से में धरती माता की तुलना देवी दुर्गा से की गई है, और यहीं से बात बिगड़ गई। मुस्लिम लीग और मुसलमान नेता जो आज भी इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे धर्म में किसी देवी के आगे सिर झुकाना मना है।
तो जिस गाने में देवी की तारीफ, उसकी पूजा की बात हो, वो गाना हम क्यों गाएं? उनका तर्क है। दूसरा तर्क ये था जो वंदे मातरम को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये मां की भक्ति है, धरती को मां मानना हमारी परंपरा रही, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। और वैसे भी आजादी की लड़ाई में लाखों मुसलमान भी ये नारा लगाते हुए लाठियां खा रहे थे, यानी झगड़ा गली का नहीं है, ऊपर की सियासत का ज्यादा था। खैर, ये बहस पहले भी थी, ये बहस बाद में भी रही, लेकिन 1937 साल 1937 में कांग्रेस ने एक बीच का रास्ता निकाला। ये तय हुआ कि सिर्फ शुरुआत का हिस्सा गाया जाएगा जिसमें बस धरती माता की तारीफ है, देवी माता वाला नहीं, यानी गाना छोटा कर दिया गया ताकि देश में दूरियां बड़ी ना हो। आज जो वंदे मातरम आप गाते हैं वो पूरा गाना नहीं है, वो आधा है। आजादी के बाद साल 1950 24 जनवरी के आसपास जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, तब सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया था कि राष्ट्रगान होगा जन गण मन और वंदे मातरम होगा राष्ट्रगीत। तो जिन लोगों को नहीं पता कि जनगण मन और वंदे मातरम में अंतर क्या है, मुझे लगता है आज अच्छा मौका है वो जान लें। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने 24 जनवरी 1950 को पूरे देश को बता दिया था कि राष्ट्रगान है जनगण मन और वंदे मातरम राष्ट्रगीत, और दोनों की इज्जत बराबर है। तो जो सवाल हर घर में उठ रहा था, उसका जवाब यही है कि केवल सरकारी नियमों का फर्क है, इज्जत का नहीं। सरकारी मौकों पर राष्ट्रगान बजता है, यही वजह है कि लाल किले की परंपरा में राष्ट्रगान को जगह मिली, राष्ट्रगीत को नहीं। खैर, वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं और इसका जश्न हम लोग बीते नवंबर से मना रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार 15 अगस्त पर पूरा भारत एक साथ वंदे मातरम गाएगा। पहली बार वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर 150 सालों वंदे मातरम के बैनर को लेकर उड़ेगा, और जब यह मौका आएगा तो हम सबको भी जश्न आजादी के मौके को याद करना चाहिए। बंकिम ने लिखा, टैगोर ने गाया, साल 1997 में रहमान ने इसे और सरल किया और मां तुझे सलाम बनाकर हर घर की टीवी तक पहुंचा दिया, और कल पूरा देश इसे गाएगा। 150 साल, 4 पीढ़ियां, एक गाना। सरकार कहती है ये उस गाने का सम्मान है जिसने आजादी की लड़ाई को आवाज दी, और सच कहें तो ये बात करोड़ों लोगों को अच्छी लगेगी, दिल से लगेगी। आज इसे कोई इतिहास का कर्जा उतारना कहेगा, कोई पूछेगा ये सबब क्यों। दोनों बातें आपके सामने हमने बता दी। कल या आज जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो और ये गाना गूंजे, तो 1875 का गाना लिखने वाले बंकिम, 1905 की वो लाठियां खाती भीड़, जेलों में गीत गाते हजारों कैदी, यकीन मानिए सब उसमें शामिल होंगे, सब इस 150 साल की यात्रा में। वो गाना, वो गीत जो अंग्रेजों के गाने के जवाब में लिखा गया, फिर नारा बना, हथियार बना, झगड़े फंसा, राष्ट्रगीत बना, आज 150 साल बाद लाल किले की प्राचीर से उगाया जाएगा। इसलिए इसे सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम मत समझिएगा। कल जब वंदे मातरम गूंजे तो एक पल रुकिएगा, सोचिएगा कि ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये उन लाखों लोगों की सांस है जिन्होंने इन्हें बोलकर आजादी मांगी थी, और जो चीज इतनी महंगी मिलती है उसे हल्के में नहीं लेना है। बाकी आप सभी को न्यूज बुक परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।